प्रभात बच्चों, कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पद खंड से अध्याय 2 मीरा के पद। मीरा के पद में पहला पद को हम लोग पढ़ चुके थे। आज शेष जो पद है उसको पढ़ेंगे। पद को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है श्याम। श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। महाने यानी मुझे, चाकर, नौकर या दासी या सेवक, राखो जी यानी रख लीजिए, रहस्यों रहस्य यानी रहूँगी, बाग लगास्यूँ बाग लगाऊंगी, नित्य यानी प्रतिदिन, दर्शन यानी दर्शन, पास्यूँ यानी करूँगी पाऊँगी, वृंदावन री यानी वृंदावन की, री यानी की, कुंज यानी बाग, लीला यानी विभिन्न कार्य, लीला यानी विभिन्न कार्य, गासी यानी गाऊंगी, चाकरी यानी नौकरी, सुमरन यानी स्मरण, खर्ची यानी जेब खर्च, भाव भक्ति यानी भाव से भरी भक्ति, जागीरी यानी संपत्ति या साम्राज्य, सरसी यानी पूर्ण होंगी। आगे देखेंगे हमारा कठिन शब्द है मोर मुकुट। मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर पीले वस्त्र, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, सौहे यानी सुशोभित हो रहे हैं, गले यानी गले में, वैजयंती माला यानी वन में उगने वाले एक प्रकार के फूलों की माला, धेनु यानी गाय, बनावन यानी बनाऊं, बिच यानी बीच में, बारी यानी फुलवारी या फूलों की छोटी सी क्यारी, सांवरिया यानी श्री कृष्ण जिन्हें उनके सांवले रंग के कारण सांवरिया कहा गया है या कहा जाता है, रा यानी का, पहर यानी पहनना या पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग वाली या लाल रंग की, दीजियो यानी दे दिया, तीरा यानी किनारे, नागर यानी चतुर, हिवड़ो यानी हृदय में, घणो यानी बहुत, अधीरा यानी व्याकुलता या बेचैनी। अब हम दूसरे काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर बनाकर रखिए, अपनी दासी बनाकर रखिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। गिरिधारी लाला श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं, गिरि पर्वत को धारण करने वाले लाला, आप मुझे अपना दासी बनाकर रखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित्य उठ दर्शन पास्यु। कहती है, मैं आपकी चाकरी करके आपके लिए मैं बाग लगाऊंगी, नित्य उठ दर्शन पास्यु, और आप बाग में घूमने आएंगे तो मैं उसी बहाने प्रतिदिन आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन की फूलों की गलियों में, गोविंद लीला गास्यु, घूम घूम कर हे प्रभु मैं आपके विभिन्न कार्यों का गुणगान करूंगी, बखान करूंगी, आपके गुणों को गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, चाकरी करने में आपकी चाकरी करने से या आपकी दासी बन के रहने से मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन प्राप्त होंगे। दर्शन पास्यु मैं आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पास्यु खर्ची, और क्या पाऊंगी तो स्मरण रूपी खर्ची पाऊंगी। आपका नाम जप कर मैं खर्ची पाऊंगी। स्मरण कौन सी खर्ची? स्मरण रूपी खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पासी, और क्या पाएंगी? तीसरा क्या पाएंगी? भाव भक्ति रूपी साम्राज्य पाएंगी। भाव भक्ति रूपी अधिकार या संपत्ति या साम्राज्य हासिल करूंगी। तीनों बातें सरसी, आपकी चाकरी करने से मेरी ये तीनों बातें ही पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। आगे पंक्ति देखेंगे। मोर मुकुट का अर्थ होता है मोर युक्त पंख, जैसा कि बताई मैं, और मोर मुकुट में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी यहाँ अनुप्रास अलंकार है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है।
तो मोर मुकुट, उसके पहले आप पहले भावार्थ जान लेंगे कि अभी हम लोग जो पढ़े श्याम महाने चाकर राखो जी, उसका पूरे का भावार्थ और क्या होगा। अर्थात उस पंक्ति को कहती हैं मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि श्याम तुम मुझे अपनी दासी सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए दोबारा कहती हैं, हे गिरधारी लाला तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों में और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर आगे पंक्ति में कहती हैं, मोर मुकुट, जैसे कि मैं बताई मोर मुकुट यानी उसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मोर और मुकुट म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, कहती हैं हे प्रभु श्री कृष्ण आपके सिर पर मोर युक्त मुकुट शोभायान है, सुशोभित है, पीताम्बर सोहे, और आपके शरीर पर पीला वस्त्र बड़ा ही सुशोभित होता है। गल बैजंती माला, गले में बैजंती माला का जो बैजंती फूल का जो माला है वो सुशोभित है, विराजमान है। वृंदावन में धेनु चरावे, कहती हैं हे प्रभु श्री कृष्ण मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, हमारा प्रभु श्री कृष्ण जो है मुरली बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए मोहन श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। मुरली बजाते हुए मोहन श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गाय चराते हुए बड़ा ही सुशोभित और सुंदर प्रतीत होते हैं, बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होते हैं। यहाँ मोहन मुरली में भी म वर्ण की आवृत्ति हुआ है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, कहती हैं मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच राखू बारी, बीच भी और उसके बीच बीच में मैं आपके लिए फूलों की बारी क्यारी लगाऊंगी। यहाँ बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है। बीच बीच एक ही शब्द दोबारा आया है, यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऊंचा ऊंचा में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हुई है। क्या कहती है, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उसके बीच बीच में फूलों की क्यारी लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पासु, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण, सांवरिया श्री कृष्ण के लिए संबोधित की हैं, मैं अपने सांवरिया श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। उस फूलों की झरोखों पर बैठकर क्या करेंगी, वह श्री कृष्ण की अपनी सांवरिया के दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहन की, लाल रंग की साड़ी को पहर यानी पहनना, लाल रंग की साड़ी को पहनकर मैं प्रभु श्री कृष्ण अपनी सांवरिया का दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, क्या कहती है प्रभु श्री कृष्ण आप आधी रात में मुझे दर्शन देना। कहाँ, जमुना जीरा तीरा, कहाँ, तो जमुना नदी के किनारा, जमुना नदी के तीरा यानी किनारा, जमुना नदी के किनारे पे आप मुझे दर्शन देंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण बड़ा ही नटखट हैं, गिरी को धारण करने वाले प्रभु बड़ा ही नटखट, नागर यानी नटखट हैं। हिवड़ो घने अंधेरा, हे प्रभु श्री कृष्ण हिवड़ो मेरा हृदय घड़ो बड़ा ही अधीरा व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है आपके दर्शन के लिए। अर्थात मीराबाई करना चाहती हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित होती हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनके गले में फूलों की बैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच
या बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले यानी सांवरिया के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसके साथ ही आपका मीरा के पद जो है समाप्त होता है।